हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इसके पहले वीडियो में समझा चुका हूं। उस फॉर्मूला को आप लोग याद मत करो, अच्छे से समझ के अपने दिमाग में बैठा लो तो याद रहेगा। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को सब अपने सामने रखना। ट्रिग्नोमेट्री जब भी बनाओगे फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छा है, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला को अपने सामने रखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी दे दिया है। ये एक ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी में राइट एंगल, ये फर्स्ट बना रहे हैं। बोला है ए बी 24, ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करने बोला है? हमको बोला है, फर्स्ट में बोला है कि साइन ए कॉस ए, साइन, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। हमको फाइंड करने बोला है साइन ए इज इक्वल टू और कॉस ए क्या होता है, और सेकेंड में इसमें बोला है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ये हमको फाइंड करने बोला है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, साइन ये है साइन सी कॉस, यहाँ साइन है कॉस ए, ये बोला। तो हमको हाइपोटेनियस जरूरत है। यहाँ हाइपोटेनियस हम कैसे फाइंड करेंगे? पैथागोरस से हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो पैथागोरस आपको मालूम है थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमको AC फाइंड करना है। AC इज इक्वल टू पी स्क्वायर माने परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 24 स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 7 स्क्वायर, ये बेस है। पैथागोरस थ्योरम में लगा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पैथागोरस थ्योरम में हम लोग लगाएंगे तो ये AC हमारा फाइंड हो जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर 576। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 625, 625। ये AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगेगा, तो 625 किसका? 25 का स्क्वायर होता है। तो AC फाइंड हो गया कितना? 25, ये आ गया। ठीक, तो यहां तक हम क्या करेंगे? ऐसा हमको ये पहले हाइपोटेनियस फाइंड किए, अब जो ये फाइंड करने बोला, हमको साइन ए बोला है। तो ए कहां है? ए ये है ए, ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन 25, ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। अच्छा, कॉस ए एंगल ये ए है तो बेस ये होगा परपेंडिकुलर, और ये बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो 24 अपॉन 25, ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। ठीक है ना, मैं पहले बताया था फॉर्मूला वाले जहां पर मैं समझाया वहां बताया था, अगर इसको एंगल लेते हैं तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा जिसके साथ थीटा बन रहा है। अगर हम लोग थीटा इसको लेते हैं, थीटा अगर हम इसको लेते हैं तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा और थीटा जिसके साथ बना रहा है वो तुम्हारा बेस होगा। और हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 के ऑपोजिट में रहता है, ये मैं बताया हूं।
अच्छा, अब साइन सी माने ये सी है, तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 24 परपेंडिकुलर है सी, तो परपेंडिकुलर 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25 और cos सी माने ये सी बेस 7 अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास 25 ये आ गया हमारे पास आंसर, ये आंसर आ गया। ये हमको फाइंड करने बोला था साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये आ गया उसका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको डायग्राम दे दिया है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पर बना रहा हूं, सेम ऐसा ही है। इसमें डायग्राम दिया है, ये एक राइट एंगल और पी क्यू आर, ये बोला है पी, ये क्यू और ये आर, क्यू राइट एंगल है। और 12 13 ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, तो ये हमको क्यू आर फाइंड करना है। और 10p माइनस कॉट आर क्या होता है ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बेस को फाइंड कर लेते हैं ये इसमें। तो ये PQ माने परपेंडिकुलर प्लस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर QR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर PR स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारे पास 12 स्क्वायर दे दिया है, प्लस ये हमको फाइंड करना है QR स्क्वायर फाइंड करना है, और PR स्क्वायर हमको क्या दे दिया है 13 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 प्लस QR ये हमको फाइंड करना है 13 का स्क्वायर 169, 14 उधर शिफ्ट कर दूंगा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 25। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर हट गया, QR हो गया ये 25 मीन्स 5 आ गया, QR आ गया हमारे पास 5, ये हो गया 5, ये अभी हम लोग फाइंड। ठीक, तो हमको क्या बोला है फाइंड करने 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, देखो 10p क्या होगा, p ये है तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और ये बेस। चलो यहां पर दोनों को अलग से निकाल लेते हैं। 10p इज इक्वल टू ये p इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये 5/12 हो गया। और कॉट r पूछा है, कॉट r ये है r, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर माने 5/12, ये भी है 5/12। अब इसमें पुट कर देते हैं 10p कॉट r, 10p हमारे पास है 5/12 माइनस कॉट r भी है हमारे पास 5/12, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आ गया आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साइन a इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 यहां दे दिया है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमको cos a tan a फाइंड करना है, साइन a दे दिया है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। साइन a, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमको परपेंडिकुलर 3 दे दिया है और हाइपोटेनियस 4 दिया है। तो परपेंडिकुलर इसको मैं a लेता हूं, इसको b ले लेता हूं, इसको c ले लेता हूं।
तो ए यहां लिया हूं, तो सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल है ए, ये एंगल ए को मैं यहां लिया हूं ताकि इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो गया। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 4 दे दिया। हमको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 3 स्क्वायर, ए सी है 4 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, इधर चले गया, तो ये आ गया 7, ये रूट लगा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो गया ए बी आ गया हमारे पास √7। हमको फाइंड करने बोला है cos A एंड tan A, तो cos A इज इक्वल टू cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस √7 अपॉन 4 है ना। cos A है, ये A है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और tan A बोला है, tan A इज इक्वल टू क्या होगा? tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3/√7, ये हो जाएगा 3 अपॉन √7, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8, और हमको फाइंड करने बोला है कि sin A एंड sec A। 15 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो cot A इज इक्वल टू 8/15, और cot आप लोगों को मालूम है, ये हम लोगों को cot दे दिया था, हाँ cot पता चल गया। फिर एक डायग्राम पहले बना लेते हैं, ये A है, एंगल A दिया तो एंगल को मैं यहां लिख रहा हूं A B C, ताकि A के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो, 90 के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस। तो cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस है, 15 है परपेंडिकुलर, तो 8 और ये परपेंडिकुलर 15 है। AC फाइंड करना है, तो AC हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है? BC है 15 स्क्वायर प्लस AB है 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर दो, 225 और 64, तो ये हो गया 9, ये हो गया 8 और ये 289 इज इक्वल टू 289, तो ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ रूट लगेगा, AC ये स्क्वायर हट गया, रूट लगाए, ये किसका रूट होता है? 17 का होता है, तो 289 17 का स्क्वायर, तो 17 बाहर निकल गया, तो AC आ गया 17, हाइपोटेनियस आ गया 17। अब हमको साइन A और सेक A फाइंड करने बोला है, तो साइन A क्या है? ये A है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 15/17, 15/17 साइन, और सेक फाइंड करने बोला है, यहीं पर मैं बना दे रहा हूं,
सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप लोगों के पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोग देखो, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो गया 17 अपॉन बेस है 8, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा दे दिया है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, मैं यहीं पर बना रहा हूं। सेक थीटा की ए, ये एंगल में ध्यान देना पड़ेगा। सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक। अब यहां पर थीटा दिया है हमको, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम, इसको कहीं भी हम लोग ए बी सी ले सकते हैं क्योंकि थीटा ये दिया है, यहाँ थीटा है, थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर बेस और ये 90 के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास बेस अपॉन, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 13 है और बेस 12 है। हमको ए बी फाइंड करना है, तो पैथागोरस से हम लोग ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पैथागोरस लगा दिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ए बी क्या है हमारे पास फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी है 12, ए बी स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है 13 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, उधर शिफ्ट हो जाएगा -144, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 को उधर शिफ्ट कर दिया हूं, तो -144 हो गया। तो ये आ जाएगा 25, दोनों को माइनस करेंगे और ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, माने ए बी हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू 25 का रूट 5, ये आ गया 5। तो हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने बोला है, सेक दे दिया है, हमको फाइंड करना है साइन थीटा, इधर मैं मिटा रहा हूं इसके पहले वाला क्वेश्चन का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक दे दिया है कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये हमको फाइंड करने बोला है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, 12/13, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल माने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। एक ट्रायंगल में A और B एक्यूट एंगल है, C को राइट एंगल ले रहा हूं और इसमें दे दिया है cos A is equal to cos B। तो देख लेते हैं cos A क्या होगा, cos A is equal to cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A, ये A है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो बेस माने AC अपॉन हाइपोटेनियस AB।
इज इक्वल टू कॉस बी बोला है, तो कॉस बी क्या होता है देख लेते हैं। कॉस बी इज इक्वल टू बी ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। अब बोला है ये दोनों इक्वल है, सिंस लिखेंगे सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन, रीजन में गिवन ये हमको दे दिया है। तो कॉस ए क्या है, AC अपॉन ए बी, AC अपॉन ए बी, इसके जगह वैल्यू रख दिए। कॉस बी क्या है हमारे पास, BC अपॉन ए बी। तो ये ए बी को अगर इधर मैं शिफ्ट कर दूंगा, ये ए बी को इधर शिफ्ट कर दूंगा, इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, ठीक है ना, AC इज इक्वल टू BC होगा। ये ए बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए बी कैंसिल होगा, नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AC इज इक्वल टू BC। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल होगा तो क्या होगा, नीचे क्लास में हम पढ़े हैं इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। कोई अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट, कोई दो साइड अगर इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, या कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां क्या देखे हैं, दो साइड्स इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, तो इसके दोनों ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन में लिख देना इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं। If cot theta is equal to 7/8, cot theta is equal to 7/8, और इवेल्युएट करना है, दो क्वेश्चन हमको दे दिया। तो पहले तो कॉस माने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इससे हम लोग हाइपोटेनियस को भी निकाल लेते हैं। ये बना लिए डायग्राम, अभी एबीसी हम कहीं पर भी ले लें चलेगा, ये ए बी सी, क्योंकि यहां पर थीटा दिया है, थीटा हमको इसको ले लेते हैं हम। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8 है, बेस 7 परपेंडिकुलर 8। AC हमको फाइंड करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माने AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे हम इसको। AC स्क्वायर फाइंड करना है, AB दे दिया है 8 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49, तो 64 और 49 को प्लस करेंगे, यहां पर 3 हो जाएगा और यहां 11, ये हो जाएगा 113। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लगेगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113, ये आ गया अंडर रूट 113। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सभी कुछ हमको पता चल गया है। हमको फर्स्ट बोला है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आप लोग बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, और सेकंड वाले में कॉट थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब अभी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा क्या होता है पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8 अपॉन अंडर रूट 113
cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8 7/8। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना बोला है। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया देख लिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 8 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर है a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर होगा 8 का 64 अपॉन 113 ये बाहर निकल गया और नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी है तो 1 माइनस 7 का 49 अपॉन 113 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113 माइनस 64 और नीचे 113 माइनस 49 और एलसीएम वाला जो नीचे 113 था वो कैंसिल हो गया। ठीक है आप लोग कैलकुलेशन करोगे है ना। यहां पर बस देख लो एलसीएम लेंगे तो नीचे 113 आएगा इसका एलसीएम में भी नीचे 113 आएगा तो 113 दोनों के नीचे है उन लोग कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये इनको माइनस कर देते हैं 113 माइनस 64 तो ये होगा यहां पर 9 यहां पर 49 और इसको करेंगे तो 113 और 49 को करेंगे तो यहां 4 यहां पर 1 इसको हमको माइनस करना है। अच्छा 9 तो यहां 4 अच्छा तो यहां पर 64 आया तो क्या आ गया यहां पर आ गया 49 और यहां पर 64 ये रफ कैलकुलेशन है इसको मैं मिटा रहा हूं। ये आ गया हमारा आंसर 49 अपॉन 64। इसमें और एक क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है 7th का सेकंड ये बोला है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा ये सेकंड वाला कर रहा हूं ना 7th का सेकंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot क्या होगा cot है 7/8 तो 7/8 इसका स्क्वायर तो 7 7 सा 49 अपॉन 8 8 सा 64 ये इसका भी वैल्यू आया 49 अपॉन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8
3 cot A इज इक्वल टू 4 हमको दे दिया है। 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 8 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, 3 को इधर शिफ्ट कर दिए। अगर ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पर A यहाँ ले रहा हूं, एंगल A दिया है, तो A इसको B और ये C ले लेता हूं, B राइट एंगल है। तो cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, 4/3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस BC है 3 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो AC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5, यहां पर 5। हमको प्रूफ करना है LH S इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो 1 माइनस 10A क्या होता है, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर और बेस 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन देखते हैं। ये होगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन नीचे 1 प्लस 3 3 जा 9, एलसीएम 16, अच्छा 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 16। अब यहाँ 16 माइनस 9 और ऊपर 16 प्लस 9, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे 16 होगा, 16 माइनस 9, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे 16 होगा और 16 प्लस 9, नीचे वाले जो 16 16 है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। ये है एलएचएस। अब देखते हैं आरएचएस क्या दिया है हमको। आरएचएस इज इक्वल टू, आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, तो कॉस क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस है 4 और हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5 स्क्वायर यही होगा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 25 माइनस यहाँ पर 3 3 जा 9 अपॉन 25, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिला 25, और यहाँ 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7 होगा, इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। और एलएचएस भी हमारे पास 7 अपॉन 25, आरएचएस भी हमारे पास 7 अपॉन 25, मीन्स प्रूफ हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। LHS इज इक्वल टू RHS, यह हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ये बोला है ABC, B राइट एंगल बोला है, और इसको मैं A लिया, बोला है 10A इज इक्वल टू 1/√3,
tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 और ये √3। हमको AC फाइंड करना है पाइथागोरस से। AC माने हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB √3 स्क्वायर प्लस BC 1 स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4 स्क्वायर हटा, यहाँ AC स्क्वायर हट गया तो रूट लगा, तो आ गया AC इज इक्वल टू 2 आ गया है। हमको दो चीज फाइंड करना है, जिसमें साइन A कॉस A साइन C कॉस C है। तो पहले लिख लेते हैं साइन A, ये यहां इज इक्वल टू 2, साइन A इज इक्वल टू कॉस A इज इक्वल टू साइन C इज इक्वल टू और कॉस C इज इक्वल टू कितना होगा? साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 और C साइन C माने ये एंगल साइन C ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2/√3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 √3/2 और cos C ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन A cos C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A साइन C प्लस कॉस A साइन C। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन A कॉस C, साइन A 1/2 और कॉस C 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस A साइन C, यह है कॉस A साइन C √3/2 अपॉन √3/2, √3/2 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 टू 4 प्लस √3 पेयर बना के निकल जाएगा 2 टू 4। इसको प्लस करेंगे एलसीएम 4 1 प्लस 3, तो 4/4 इज इक्वल टू कैंसिल होके आ जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C, साइन A इंटू साइन C। वैल्यू पुट कर देते हैं, cos A cos C, cos A cos C √3/2 और 1/2, √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन A साइन C, साइन A और साइन C 1/2 √3/2, 1/2 इंटू साइन C है हमारे पास √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो गया 0। आगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q,
पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो अगर क्यू आर को मैं x ले लेता हूं, क्यू आर को अगर x ले लेता हूं तो पी आर क्या होगा, x उधर शिफ्ट हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये होगा। और PQ दे दिया है हमको 5। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पी आर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 25 इंटू 2 50 इंटू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल की इधर है और एक टू उधर है, इसको अगर इधर ले जाऊंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। अच्छा, माइनस 50x इज इक्वल 25 माइनस 625, तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल हुआ, ये 5 से कैंसिल कर दिए 60 को 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 12, ये x 12 आया है, x 12 आया है। तो पी आर क्या होगा 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, ये होगा 13, x 12 आया है तो 12 यहां पुट करेंगे, 25 माइनस 12 तो 13, ये हो जाएगा 13, ये 13 आ गया हाइपोटेनियस। यहां तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में देखते हैं, अब हमको क्या फाइंड करने बोला है, हमको बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी ये हमको फाइंड करना है। तो P कहां है, ये P है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा 12, हाइपोटेनियस 13, तो ये हो गया 12 बाई 13, कॉस P ये P है तो बेस ये होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 बाई 13, 5 बाई 13 और 10p, 10 होता है p ये है, ये परपेंडिकुलर ये बेस 12 बाई 5, 12 बाई 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स हमको बताना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, माने 10 का वैल्यू बोल रहा है 1 से कम होता है, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि 10 का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। आप लोग टेबल में देखोगे, जो टेबल बनवाया हूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें 10 0 0 होता है और 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, फर्स्ट फॉल्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड सेक a इज इक्वल टू 12 बाई 5, ठीक है, ट्रू, सेक का वैल्यू हमारा बड़ा हो सकता है 1 से, कॉस और साइन का वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में ही होता है, ठीक है, वो प्लस 1 से बड़ा नहीं होता है और माइनस 1 से छोटा नहीं होता है, कॉस और साइन का वैल्यू।
अब यहां पर हमको सेक पूछा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 12/5 1 से बड़ा है चलेगा, सेक बड़ा हो सकता है, कॉस और साइन 1 से बड़ा नहीं होता। तो सेकेंड वाला है ट्रू। थर्ड, cos A is the abbreviation use of the cos of angle A. False. Question number 4. Cot A is the product of cot and A. ये बोल रहा है जो cot A हम लोग लिखते हैं वो होता है cot A इंटू cot इंटू A। ये बोल रहा है ये cot और ये एंगल का प्रोडक्ट होता है, ये भी फॉल्स। cot A का मतलब cot इंटू A नहीं होता है, cot सिर्फ अकेला कुछ नहीं होता है, cot थीटा। तो यहां एंगल है हमारे पास A थीटा, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये cot थीटा, तो ये भी होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं कॉस और साइन का वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.333 समथिंग हमको मिलते जाएगा, तो 1 से ये बड़ा है, ठीक, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, तो ये हमारा 8.1 कंप्लीट।